Good evening and welcome for Reinvent Yourself with me, Sonali Bhattacharya. That is Design Your Destiny with Tarot. Tarot. All right. One of the most widely used tools of divination. मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर आप वेस्ट में भी कहीं घूमने जाते हैं तो टैरो कार्ड्स इतने पॉपुलर हैं, इतने प्रोफाउंड हैं कि दैट टैरो कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी वेरी गुड एंड वेरी सिंपल. अभी सिंपल क्यों है? इसीलिए सिंपल है बिकॉज डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपने किससे सीखा, कैसे सीखा और आपने कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट फॉर्म किया. सिर्फ ये तीन चीजें अगर आप अपने जहन में, अपने दिमाग में घुसा लोगे ना कि दैट मैंने जो भी सीखा है उस पर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैंने जो भी समझा है मुझे उसे और रिफाइन करना है, और जो भी मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूं वो मैं थोड़ी सी अपनी इननेट गाइडेंस, अपनी इननेट इंट्यूटिव पावर से भी ज्यादा, ओके, इननेट इंट्यूटिव पावर से भी ज्यादा अपनी लर्निंग पर विश्वास रखता हूं तो आपकी ऑटोमेटिकली इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाएगी. बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि टैरो पढ़ने के लिए आपको बहुत इंट्यूटिव होना पड़ता है. आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू से, जब मैंने टैरो सीखना शुरू किया था और मैंने प्रैक्टिस, तब मेरी इंट्यूटिव पावर्स बिल्कुल जीरो थी. बट टैरो करते करते करते, प्रैक्टिस करते करते करते, धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होती रही. बट ये समय के साथ होता है. तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि ओके टैरो से आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ती है, 100% बढ़ती है, पर क्या आपका सिर्फ इंट्यूटिव होना टैरो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ना. तो इस मिथ को अभी इसी समय डिबंक कर दीजिए कि आपको टैरो सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, बहुत मेडिटेटिव, बहुत अमेजिंग डीप साइकिक पावर्स वाला इंसान होने की जरूरत है. बिल्कुल भी नहीं. आप और मेरे जैसे लोग जो किसी भी कार्ड की एक पिक्चर, किसी भी एक कार्ड को देखकर जो भी महसूस करते हैं, ऑल राइट, वहीं से आपकी टैरो की जर्नी स्टार्ट होती है. ऑल राइट. अब क्यों होती है? बिकॉज टैरो सिंपल है. कॉम्प्लिकेट किसने बनाया? हमारे और आपके जैसे लोगों ने बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि जो चीज डिफिकल्ट हो जाती है ना, ओके, उसके पीछे दुनिया भागती है. ओके, बोलते हैं ना, मेक इट डिफिकल्ट सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अचीव. दैट्स व्हाट टैरो इज नाउअडेज. लोगों ने उसको इतना इम्पॉसिबल बना दिया है, इतना वो बना दिया कि दैट लोगों को लगता है यार ये बड़ा ही टफ टास्क है. बिल्कुल टफ टास्क नहीं है. और मैं आपको अभी इसी समय प्रूव करूंगी कि अगर आप मेरे साथ सीखते हैं तो व्हाई इज इट नॉट अ टफ टास्क. ऑल राइट. तो मैं आपको अभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बैठ के बताऊंगी, और मैं चाहूंगी कि प्लीज सब लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कीजिए. ऑल राइट. चलिए, इंट्रोडक्शन भी दूंगी मैं आपको सब कुछ, लेकिन मैं सबसे पहले आज का जो शुरुआत है सबसे पहले स्टार्ट करूंगी विद अ प्रेयर. ऑल राइट. सो लेट्स फर्स्ट जस्ट क्लोज आवर आईज, रब आवर हैंड्स. थोड़े से अपने हाथों को रब कीजिए बहुत प्यार से, और अपनी अपनी अपने जो भी देवता है, देवी है, जिस भी एनर्जी के साथ, इट कैन बी एंजल्स, इट कैन बी एनी एनर्जी यू वांट टू कनेक्ट विथ, अपने किसी गुरु की एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहें, उनके साथ कनेक्ट कीजिए. आंखें बंद कीजिए और बस कहिए, डिवाइन गॉड, गॉडेस, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, परमपिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा माँ, एंजल्स, अपनी गुरुओं की शक्तियों का, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स का, अपने गुरुओं की ऊर्जाओं का मैं आह्वान करती हूँ. मैं आह्वान करती हूँ एलिमेंटल एनर्जीज का, मैं आह्वान करती हूँ उन सारी एनर्जीज का जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, टू प्लीज असिस्ट, गाइड एंड हेल्प मी एट दिस मोमेंट. और हम सबके साथ कनेक्ट कीजिए ताकि हम इस ब्यूटीफुल सी विद्या को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और इसको लेके आगे बढ़ सके. 3 बार ओम का चैंट करेंगे. ओम. ओम. ओम.
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से सामने आइए। ठीक है, ऑल राइट। अब हम सब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टैरो की। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से भी पहले जो मैंने आपको कहा था कि आपको टैरो सीखने के लिए कोई इंट्यूटिव पावर्स, कोई भी साइकोलॉजिकल पावर्स, कुछ भी नहीं, आपको बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने से भी पहले आपको एक चीज दिखा रही हूं, वो है पहला कार्ड from the major arcana deck, which is numbered as 1 but it is actually number 2. Okay, the magician. Now मैंने इसको क्यों दिखा रखा आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका ध्यान रखिए। मैंने ये कार्ड आपके सामने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले इस कार्ड की ऊर्जा, इस कार्ड की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करें। जैसे ही आप इस कार्ड की ऊर्जा, इस कार्ड की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में क्या इमोशंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती है। एनीवन, इट कैन बी रेणुजी, इट कैन बी दीप्ति, इट कैन बी स्तुति, इट कैन बी एनीवन। हेडिंग देखिए, द मजिशियन। मजिशियन का मीनिंग क्या होता है? मजिशियन का जादू। जादू। ओके, अब ये मजिशियन, मजिशियन आया है जादू करने, तो जब वो जादू करने आता है तो क्या करता है? कोई अपना ऐसा मैजिक वैंड घुमाता है। करता है जो हमारे हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली, जो हमारे हाथ में नहीं है। किया सिंपल, ऑल राइट। अब जब वो मैजिक करता है तो वो क्या करता है? हम जब मैजिक प्रैक्टिस करते हैं हम क्या करते हैं? फोकस्ड होते हैं। फोकस्ड होते हैं, अलाइंड होते हैं, और क्यों करते हैं ये ट्रस्ट सोचिए। करते हैं परमात्मा पर, ट्रस्ट करते हैं उस ऊर्जा पर, उस विद्या पर जिसके द्वारा मैजिक किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में है तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? इस कार्ड की प्रेडिक्शन पे ट्रस्ट करेंगे, जीवन में जो मैजिक होने वाला है उस पे ट्रस्ट करेंगे। अगर ये कार्ड आपके पास आता है, मैजिशियन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मजिशियन, मैजिक। मजिशियन क्या कर रहा है? मजिशियन मैजिक करने आया। तो यहाँ पर अगर ये कार्ड आपके लिए आता है कि ओके मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ या मुझे नया काम स्टार्ट करना है, उसके लिए कार्ड रीडिंग में आता है, तो ये कार्ड क्या दर्शाता है? कि आप वो मजिशियन हो, आप वो इंसान हो जो इस समय जादू करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है, वो सारी एबिलिटीज है, सारी कैपेबिलिटीज है, जिससे आप जो चाहें ब्रह्मांड से पा सकते हो। ऊर्जा आपके आसपास ही, आपको बस उसको मैनिफेस्ट करना है। तो ये कार्ड क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है। ये कार्ड है अंडरस्टैंडिंग कि यस, आपके अंदर एक पूरी यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपको मदद कर रही है। वो कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको मदद कर रही है, साजिश कर रही है, ये वो कार्ड है। लेकिन वो मदद और साजिश किसके साथ कर रही है? उस इंसान के साथ जिसमें वो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, और उसे पता है मैं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेट कर रहा है आंसर का। तो ये परफेक्ट आंसर है। दूसरी चीज, साइन ऑफ इन्फिनिटी दिख रहा है ये सर के ऊपर, देखिए। साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? जो साइन ऑफ, कभी खत्म नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, ब्लेस्ड विद डिवाइन नॉलेज एंड विजडम। तो बंदे की साइकिक पावर्स भी नहीं, इंट्यूशन, और जो उसको थोड़ा थोड़ा हिंट और गाइडेंस मिल रहा है ना यूनिवर्स से, कैसा है? 1 on 10 में से, 1 on 10 में से कैसा है? 10। हाँ जी, 1 on 10 में से कैसा है? गजब का है।
10, राइट? 10, यस। अब ये कार्ड आ गया, अगर कभी भी आपकी रीडिंग में, तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 चीजें रखी हैं। ये पता क्या है? ये माइनर आर्काना के 4 सूट्स हैं। 4 सूट्स हैं मतलब मेजर आर्काना में सामने देखो, माइनर आर्काना के 4 सिंबल्स हैं। कप है, पेंटिकल्स है। कप मतलब इमोशंस, पेंटिकल्स मतलब मनी, सोर्ड मतलब थॉट, और वॉन्ड्स मतलब एक्शन। तो अगर आप सही एक्शन लोगे और आपके इमोशंस आपके एक्शंस के साथ ताली बजा रहे हैं, तालमेल में बैठे हैं, तो आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करके लाकर जीत सकते हो। तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। हम क्यों ऐसे घूमते फिरते रहते हैं? सबसे पहली चीज, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होते। अगर थॉट क्लियर होते हैं तो एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होता क्यों? क्योंकि हम इमोशनली कहीं ना कहीं दबे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो पैसा कैसे आएगा मेरे दोस्तों? और मजिशियन के पास सारा अस्त्र शस्त्र है, तो वो इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है, राइट? यस, तो इजंट टैरो सिंपल? इजंट टैरो सिंपल? अभी यस इट इज। इट इज सिंपल। व्हाई यू नीड टू जस्ट थिंक। अभी देखो, जहां पर भी ये, अगर यही कलर काले रंग का होता तो मतलब अंधेरा है, और यहाँ पर क्या, एकदम उजाला है। येलो, कलर ऑफ ब्राइटनेस, कलर ऑफ नॉलेज, विजडम। एंड जहां कहीं पर भी आप किसी को गुलाब क्यों देते? रोजेस आर साइन ऑफ लव। लव। एंड ऑल्सो एक रोज का गुलाब कितने का आता है? सोचो, कितने का आता है? 5-6 रुपए का आता है? हाँ। नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। 10-12 रुपए। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 10-12 रुपए, 20 रुपए के नीचे एक रोज का गुलाब नहीं आएगा। It's a sign of luxury. It's a sign of abundance. It's a sign of love and prosperity. और जितने भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं, और रेड कलर का इसने क्या पहना है? रोब। लाल का मतलब ही क्या होता है? ये वाला गाना याद आ रहा है, ये लाल रंग अब मुझे नहीं छोड़ेगा। लाल का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, वाइब्रेशन, स्ट्रेंथ, एनर्जी। जिनकी लो एनर्जी रहती है, जो बार बार कमजोर होते हैं, हम उन्हें कलर थेरेपी में क्या बोलते हैं? यार तुम थोड़ा ना रेड पहना करो, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी। और उसके बाद, हम क्या करते हैं? और जहां वाइट आता है मतलब प्योरिटी। तो दिस पर्सन हैज प्योरिटी, ही हैज इनफ जोश, एनर्जी एंड स्टेमिना टू गो थ्रू द एक्शंस। तो ये कार्ड हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक करता है, और ये मजिशियन हम सब के अंदर दबा हुआ है। और इसी मजिशियन को हमें आइडेंटिफाई करके इसके साथ काम करना है जब हम टैरो पढ़ते हैं, जब हम टैरो के साथ प्रिडिक्शंस करते हैं। तो ये वाला कार्ड क्लियर हुआ? अब चले हिस्ट्री पर। यस। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि टैरो जन्मा कहाँ से। सिंपल सी एक चीज है, टैरो को लोगों ने पता कभी सीरियसली लिया ही नहीं जब ये शुरुआत में आया था। टैरो गेन्ड पॉपुलैरिटी when tarot was introduced in the year 1830s और 1970s में फाइनली टैरो को एक आइडेंटिटी मिली। अब 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में जब टैरो को इंट्रोड्यूस किया गया, जब टैरो को इंट्रोड्यूस किया गया, पता उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ऑलराइट, गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मतलब जब भी टैरो को जिप्सीज, नोमैड्स और जो लोअर सर्कल्स के लोग थे वो यूज करते थे। धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गया और इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया, बिकॉज ऑकल्ट सोसाइटी ने देखा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और इस पर हम काम कर सकते हैं। 1970s में फर्स्ट टैरो सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। और ये जो आप आज का जो डेक देखते हैं ना, ये राइडर वेट का जो डेक है, ये राइडर वेट ने इसको पूरा स्ट्रक्चर दिया है। पूरा स्ट्रक्चर देने के साथ साथ पैमेला एंडरसन ने इसको अच्छे से कलर इमेजरी, जितनी भी आप चित्रकारी देख रहे हैं, कलाकारी देख रहे हैं, ये आती है पैमेला एंडरसन से। पैमेला एंडरसन एक आर्टिस्ट थी जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट, एंड वो जहां, और वो बहुत ट्रैवल करती थी,
बहुत ट्रैवल करती थी। ओके, सिंस वो बहुत ट्रैवल करती थी, वो जहां भी जाती थी अपनी छोटी सी एक डायरी में सब कुछ नोट करती थी, और उन्होंने वो सारे इंस्क्रिप्शंस नोट किया। तो जब राइडर वेट ने उनको स्ट्रक्चर देने के लिए और डिजाइन करने के लिए टैरो कार्ड्स को बोला, तो उनके लिए इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, येट हर कार्ड का एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म उनको बनाना पड़ा। तो जितनी भी इमेजरी है कार्ड्स में, जितना भी काम आपको दिखता है, सब पैमेला एंडरसन का, हु इज एन आर्टिस्ट। और जितना भी थॉट है, ओके, इसको स्ट्रक्चर करने का, जितना भी थॉट है इसको सामने लाने का, ओके, कम्स फ्रॉम हमारे राइडर वे। अब द ओल्डेस्ट ओरिजिन कम्स फ्रॉम, यू नो वेयर, फ्रॉम इजिप्ट। व्हाई? because Egypt में there was a book, all right, which was read very widely and which was considered to be very sacred। और जो priest होते थे इजिप्ट में टेम्पल्स के, वो उस बुक से लोगों को गाइडेंस देते थे। कहा जाता है उस बुक में सिर्फ 78 पेजेस थे, ऑल राइट, तो 78 कार्ड्स। और लोग जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उस प्रीस्ट के पास जाते थे, एंड ही यूज्ड टू जस्ट ओपन द बुक, और वो बताता था अरे ये सोल्यूशन है, अरे वो सोल्यूशन है, और लोगों को परफेक्ट गाइडेंस और आंसर्स मिलते थे। फिर धीरे धीरे उस बुक से इंस्पायर होकर ये कार्ड्स बने, कहा जाता है। तो देयर आर मेनी स्टोरीज, मेनी मिथ्स। इटली के पास एक रिवर है जिसका नाम है टारो, अरबिक में इसको तुरुक कहा जाता है, ऑल राइट। सो मेनी मेनी प्लेसेस, मेनी मेनी स्टोरीज एंड मेनी ये, बट France and Italy, mainly France, is the source from where we get the main concept and ideas of tarot. All right, next, एक और चीज जो आप देखते हैं कि दैट टारो डिफरेंट कैसे है एस्ट्रोलॉजी से। टारो बहुत सिंपल है, you don't need anybody's date of birth, you don't need anybody's name, you don't need place, you don't need time, nothing। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उस बंदे को, आपके वो बंदा ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, जस्ट नीड टू connect with your cards and just work with the question जो वो इंसान लेकर आए। तो बेसिकली आपको कार्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको कार्ड्स को उस इंसान की एनर्जी वाइब्रेशन के साथ अट्यून करते हुए कैसे गाइडेंस देना वो आना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको 3 चीज का ध्यान रखना है, दैट इज काम, कूल एंड कंपोज्ड। अगर आप इतना करते हो, यू आर गुड टू गो। और एक और डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप को टैरो करने के लिए, यू कैन नॉट डू टैरो इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यू कैन नॉट डू टैरो इन द नाइट, यू कैन नॉट डू टैरो ड्यूरिंग सर्टेन डेज, नथिंग। आप हमेशा कर सकते हो। ओके, तो यहां सिंपल हुआ, नॉट बाउंड बाय टाइम, नॉट बाउंड बाय डेट ऑफ बर्थ, नॉट बाउंड बाय प्लेस, और नो लिमिटेशंस, आप कभी भी कर सकते हो टैरो। ऑल राइट, आपको सिर्फ अपने कार्ड्स चाहिए, आपको सिर्फ एक कपड़ा चाहिए जिस पर आप बिछाकर रीडिंग करोगे, और आपको सिर्फ काम, कूल एंड कंपोज रहना, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, और आप एकदम स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड माइंड में रहोगे जब आप कार्ड। Sonali, you're mute. नेक्स्ट, थैंक यू दीप्ति। जो हम देखने वाले हैं वो है एलिमेंटल एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। एलिमेंटल एनर्जी मतलब जैसे हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, सेम वही एलिमेंटल एनर्जी इज बिहाइंड द कार्ड्स। इसीलिए कार्ड्स एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देते हैं, इसीलिए कार्ड्स आपको गाइड करते हैं और आपकी मदद करते हैं। जब आप कार्ड्स को उठाते हैं, ऑलराइट, हर कार्ड के पीछे एक स्टोरी है, हर कार्ड के पीछे एक फील है, हर कार्ड के पीछे एक वाइब है। और जब आप इसकी स्टोरी, इसकी वाइब, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एलिमेंटल एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस मिलना बहुत सिंपल हो जाता है। पानी डायरेक्टली आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। एयर, बोलते हैं ना व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो व्हाट यू थिंक यू आर सेंडिंग वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स। तो एयर मतलब थॉट्स, आपके थॉट्स, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। पानी मतलब इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हो, और क्या फील करते हुए आप क्या आगे बढ़ रहे हो। देन
एक और चीज है आपके साथ, अर्थ, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपके मटीरियलिस्टिक गेन्स के साथ कनेक्ट करता है, स्टेबल हो अनस्टेबल हो सिचुएशन, मनी के साथ आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, एंड एट द सेम टाइम आपका इमोशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस कैसा है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द पृथ्वी तत्व। फिर उसके बाद आ जाता है फायर, अग्नि। अग्नि जहां आएगी वहां काम करवाएगा आपको, एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हर एलिमेंट के पीछे एक एनर्जी है। तो वाटर जहां आता है वहां आते हैं कप्स के कार्ड्स। कप, पानी, कोई भी अपसेट होता है तो भी हम उसे पानी पिलाते हैं, खुश होता है तो हम कुछ और खोलते हैं। एयर, थॉट्स, है ना, अच्छी हूं मैं, क्यों अच्छी हूं, क्योंकि आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, और इसको अच्छा फील कर रही हूँ तो मतलब मैं यूनिवर्स को डबल सुंदर वाइब्रेशंस दे रही हूँ, वही मैं रिसीव करूंगी। अर्थ, कितने ग्राउंडेड हो, क्या कितने आपका आपका सोशल स्टेटस क्या है, रह तो हम सब यही रहे हैं। और फायर, कितना आप में जोश है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है टू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स। क्लियर? यहाँ तक ऑल क्लियर? किसी का कोई भी सवाल है क्या? क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब जब टैरो को डिवाइड किया हमारे राइडर वेट ने, ओके, और जब इसकी संरचना की, इसको स्ट्रक्चर दिया, इसको एक आउटलाइन दिया पैमेला एंडरसन के साथ मिलकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की, उन्होंने डेक को डिवाइड कर दिया इनटू मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। एंड शुरुआत में जब टैरो था ना, ओके, these set of cards were majorly played with the major arcana set of cards for couple of years. Then धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते रहे, कारवा बनता रहा, तो कार्ड्स बढ़ने लगे। जिप्सीज से सबसे ज्यादा इनका प्रिडिक्शन किया है, सबसे पॉपुलर इनको जिप्सीज ने किया है। और अब जो टैरो आपके सामने है, इसमें मेजर आर्काना, माइनर आर्काना के कार्ड्स जुड़े हुए हैं। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, मतलब जैसे स्कूल में एक डिवीजन होता है ना, ओके, सेक्शंस होते हैं, ठीक उसी तरह से कार्ड्स में सेक्शन है। मेजर आर्काना में आते हैं 21 कार्ड्स, अगर आप 0 को काउंट करते हो तो 22 कार्ड्स। और माइनर आर्काना में आते हैं आपके 56 कार्ड्स। ऑलराइट, ठीक है, टोटल मिलाकर आपके 78 कार्ड्स बनते हैं। और जो मैं आपको कह रही थी ना, कप्स पानी, एक्शन वॉन्ड्स, थॉट्स सोर्ड्स, और पेंटिकल्स हो गया मनी। तो ठीक उसी तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। मेजर आर्काना के जो कार्ड्स हैं, ऑलराइट, मेजर आर्काना के कार्ड्स मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं हमारी जिंदगी के। मतलब आपने वो डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का, हम प्यार भी एक बार करते हैं, शादी भी एक बार करते हैं, है ना, कमिटमेंट भी एक बार करते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स है, वो मेजर आर्काना के कार्ड्स दिखाते हैं। जो भी आपके लाइफ के मेजर माइलस्टोन्स है, पहला जॉब, पहली नौकरी, पहला किस कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, किसको आपने, किससे आपकी शादी हुई, ओके, आपका पहला रिलेशनशिप कैसा था, ओके, आपके आने वाले साल में कौन से मेजर माइलस्टोन्स होने वाले हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दीज, or is dependent on the predictions by the major arcana cards. ठीक है, तो मेजर माइलस्टोन्स ये टच करते हैं हमारे जीवन के। अब आपके सामने स्क्रीन पर है द फर्स्ट कार्ड विच इज कॉल्ड द फूल। अब आप जब कोई भी कार्ड देखते हो, अब हम यहाँ से रीडिंग सीखना शुरू करते हैं। ओके, सो एवरीबडी, आर यू रेडी? ओके, आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑल राइट, पहली चीज जो आप देखते हैं कोई भी एक कार्ड में, आप पूरे कार्ड की एनर्जी को स्कैन करते हैं। तो प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिए स्कैन द एनर्जी ऑफ द कार्ड। अब स्कैन द एनर्जी ऑफ द कार्ड मींस, अरे कार्ड देखकर क्या फील हो रहा है, स्कैन द एनर्जी मतलब टॉप टू बॉटम, इवन कॉर्नर्स भी आप स्कैन करोगे कार्ड के। ऑलराइट, अधिकांश लोग प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनटू डिटेल्ड ऑफ सिंबोलिज्म में घुस जाते हैं, और वहीं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अरे इतने सारे सिंबल्स है, बहुत सिंबल्स हैं, अगर मैंने बिंदी पहनी है, कान में इयररिंग्स डाली है, ब्रेसलेट्स पहने, उसका भी एक मीनिंग है, अगर मैंने कुछ नहीं लगाया तो भी उसका एक कुछ मीनिंग हो सकता है।
सेम उसी तरह से जितनी भी कलाकारी, चित्रकारी, जितने भी सिंबल्स एंड आउटलाइन होते हैं, हर एक का एक मीनिंग होता है। पर हम जब कार्ड को पढ़ते हैं, हमें कलेक्टिव पढ़ते हैं, मतलब हम उसे कंप्लीट देखते हैं, और आपको उलझना नहीं है, आपको कार्ड को पूरी तरह से एक रूप में देखना है, एक स्वरूप में देखना है, ठीक है। और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली चीज मुझे बताइए, आपको ये कार्ड देखकर क्या लग रहा है? मेजर आर्काना का कार्ड, चलिए बताइए क्या लग रहा एक है? तो नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। वेरी गुड। और एक ये लापरवाही से, मतलब इसको जोश है आगे बढ़ने का, पर थोड़ा लापरवाही से बढ़ रहा है, आगे देख नहीं रहा है। ओके, उसको लापरवाह है। ओके, मतलब कोई फिल्मी हाँ, गाना याद आता है? कोई फिल्मी गाना किसी को याद आता है? Now, if I'm going to tell you कि I can teach all the 78 cards with a गाना and you will remember it, तो वो वाला राज कपूर का गाना याद है? मेरा जूता है जापानी, ये वो कार्ड है। तो ये फूल कौन है? कोई भी इंसान। ओके, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम देखिए। तो सबसे पहले, डज दिस कार्ड गिव यू गुड वाइब्रेशंस, यस और नो? डज दिस कार्ड गिव यू गुड वाइब्रेशंस, यस और नो? यस, सन का कार्ड है, सन है तो यस। यस। ओके, डज दिस कार्ड मेक यू फील हैप्पी? यस। Yes. Yes. Are you getting any positive vibes out of this card? यस Yeah, there मैम। is a ray of hope. Okay. And what are the first 3-4 words you are getting when you're reading a card? जैसे कि रेणु शर्मा जी ने बताया, तो अब दीप्ति आप बताइए, संगीता जी आप बताइए, पहले 2-3 शब्द क्या आ रहे हैं आपके दिमाग में कार्ड देखकर? I can say it's a ray of hope. Okay. Then I'm not bothered about what the others are saying about me. I will live my life to the fullest. Awesome. टाइप ऑफ हाँ, गाइड, हैप्पी गो लकी का। Yeah. वेरी गुड, हैप्पी गो लकी। अब ये हैप्पी गो लकी इज वही इंसान हो सकता है ना जिसने रिस्क से इश्क किया हो। तो ये कौन है? ये वो बाजीगर है जो एक बाजी खेलने के लिए निकल पड़ा है। तो पहला कार्ड 0 नंबर इज बाजीगर। बाजीगर एक नए सफर में, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब। एंड जब आप बाजीगर बनते हैं, आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं यार मैं निकल पड़ा हूं, अब जो भी रिस्क इन्वॉल्व होंगे देखा जाएगा। लेकिन आप देखो, ही स्टैंडिंग ऑन द एज। तो वो आपने, रेणु जी ने जो कहा लापरवाह दिख रहा है, बिल्कुल सही। बट इतना भी मद मस्त होकर मत चलो कि दैट यू डू नॉट नो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। बट एक और चीज है, ये जो पोटली है, ये उसके एक्सपीरियंसेस है, तो उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जो डॉग है, ये उसको आगाह कर रहा है, वार्न कर रहा है कि दैट बॉस लुक डाउन, डू नॉट बी सो एनग्रॉस्ड इन योर ओन धुन। तो अपने आंख कान नाक खुले रखो, बी ओपन टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम एनीवेयर। नई जर्नी है, यंग ब्लड है, रॉ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा होश खो दोगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्योरिटी का कार्ड है। देखो, ये प्योरिटी का कार्ड है, व्हाइट फ्लावर इन हैंड। Quite true. और हाँ, अब यहाँ देखो सन है, जहां पर भी सन आएगा मतलब क्लैरिटी आएगी, गाइडेंस मिलेगा, या आपको कोई गाइडेंस लाकर देगा, या आपको खुद गाइडेंस मिलेगा, आपके रास्ते भी खुलेंगे, आपको चीजें दिखाई देंगी। भले आप थोड़ी देर के लिए गोलमाल हो सकते हो, पर आपको धीरे धीरे इंट्यूटिव पावर्स। अच्छा, इसके कपड़े देखकर कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर याद आ रहा है? somebody who dresses very flashy? Ranveer Kapoor. रणवीर सिंह। हाँ, Ranveer Singh. Yes, Singh. See? Yeah, तो correct. तो ये पता, कैरेक्टर बिल्कुल उसकी तरह है। तो आई टोल्ड यू ना, आई कैन टीच यू कार्ड्स बॉलीवुड स्टाइल। सी, और ये पीछे क्या है? माउंटेन है। माउंटेन मतलब ये बंदा क्या निकला है? रिस्क से इश्क करने। तो छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर तुमने अपने जोश को होश में रखा, अपनी नॉलेज पर ध्यान दिया, और जो थोड़ा थोड़ा गाइडेंस जो इन द फॉर्म ऑफ आपको डॉग दिख रहा है, वार्निंग्स एंड साइंस को पढ़ा, तो आप आराम से फतेह का हासिल कर सकते। हो गया? Yes. तो अब ये अगर किसी की रीडिंग में आया जहां वो बंदा पूछ रहा है आपको आकर, मैडम मैं यहाँ पर पैसा लगाना चाहता हूं, तो आप उसको क्या बोलोगे?
मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? और ये कार्ड निकल के आता है एकदम से, व्हाट इज ये गोइंग टू। कर सकते हैं, लेकिन काफी मतलब तहकीकात करके या फिर जो भी जहाँ पैसा लगा रहे हो पूरे जांच पड़ताल करके करना चाहिए इसको। बिल्कुल सही। तो वो एक लाइन नहीं बोलते म्यूचुअल फंड्स में, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, वही है। अब रिलेशनशिप में ये कमिटमेंट नहीं देगा मैम, लापरवाह है थोड़ा। वो कमिटमेंट बच्चा नहीं भी है। देगा, क्यों हाँ, कमिटमेंट नहीं देगा? क्योंकि अभी यंग है। हाँ वो हाँ, बच्चे जैसे, हाँ यंग है तो अभी निकला है वो बात पे, तो शायद कमिटमेंट अभी काम के ऊपर ध्यान है उसका। अच्छा। एक और चीज है, फूल कमिटमेंट का कार्ड नहीं है, ये सोचना भी गलत है, बिकॉज फूल मतलब न्यू रिलेशनशिप। न्यू रिलेशनशिप मतलब अभी इसको थोड़ा समय दे, बॉन्डिंग क्रिएट करें, अंडरस्टैंड करें कि किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप जा रहा है, तब आप जाकर कुछ आगे बोल सकते हैं। राइट नाउ एनर्जी बिटवीन द कपल इज वेरी गुड। हो गया रिलेशनशिप। जो लोग अपने आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, उनको उनकी रीडिंग में अगर फूल आता है तो आप क्या बोलोगे? उनकी रीडिंग में फूल आया तो आप क्या बोलोगे? उनकी रीडिंग में अगर फूल आया तो आप बताइए। ये कि उनको वेट करना चाहिए थोड़ा, वो अभी अपने काम पे फोकस है उसका। नहीं, आपको रीइग्नाइट करना है अपना रिलेशनशिप। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर पार्टनर, यू हैव टू जेल विथ योर पार्टनर एंड स्टार्ट अफ्रेश। प्लीज डोंट जस्ट फोकस ऑन तेरी गलती, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। डोंट एक्ट इमेच्योरली, डोंट एक्ट सेल्फिशली विथ योर पार्टनर। अगेन, जैसे एक यंग मैरिड कपल होता है, एक यंग कपल जो डेट कर रहा होता है, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन कैसी होती है? मस्त होते हैं ना। बिल्कुल उसी मस्ती के साथ अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा सहेजो और समेटो। क्लियर हो गया? अब हमने मनी का कर लिया, करियर के लिए व्हाट डू यू फील? करियर के लिए एरियल में बताओ। मैम अच्छा अच्छा आइडिया तो है इसके पास, और ये अपनी पूरी तैयारी से भी निकला है, तो इसको थोड़ा सा बस अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है शायद, मेरे ख्याल से। मतलब आप बताइए बिल्कुल सही। सही। अभी Over करियर, confidence. He should not have overconfidence. यस, अगेन करियर में भी, अगेन कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो एकदम से बोलते हैं ना, जल्दी से लोग कुछ एक्साइट हो जाते हैं। तो अगेन अगर करियर की अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हिडन पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो, वेट फॉर, या वहां पर जाकर इंटरव्यू दो और देखो कि किस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हो। तो बोलते हैं ना, जस्ट डोंट जंप एट द न्यू अपॉर्चुनिटी, ये वो कार्ड है। ग्रैब द मैम अक्सर ऐसे, अपॉर्चुनिटी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी। नहीं अक्सर एक इसमें भी ये काफी निकलता है, जैसा वो बोलते हैं ना कि ये मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, उसमें ये कार्ड आ जाता है। हाँ, तो क्या वजह बता सकते हैं कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, कि लापरवाह हो, आप क्या बोल सकते हैं इसमें? आप इनको ये बोल सकते हैं कि प्लीज वेट फॉर द टाइमिंग, ओके, इट मे टेक सम टाइम बट द एनर्जीज आर वर्किंग इन योर फेवर। और अपने आप को रीअसेस करो कि आपको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा, तो अपने काम करने का पैटर्न, अपने काम करने का तरीका चेंज करो। मे बी यू आर नॉट मीटिंग द कंपनी एक्सपेक्टेशंस, मे बी यू आर नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड एजेंडाज फॉर रिसीविंग द प्रमोशन। ओके, ओके, अक्सर है ना हाँ यही पूछते हैं, सब आते हैं ना कि मेरा क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है ऐसे। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोलूं उनको। नहीं, ये कोई बात नहीं, हो जाता मैम, हर रीडिंग में ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना? चलिए। मैं टैरो कार्ड फर्स्ट तो आपसे ही सीखा था मैंने। थैंक यू सो मच रेनू जी। फर्स्ट टीचर आप ही है मेरी टैरो कार्ड की तो। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, अच्छा। अभी यहाँ पर देखिए, टैरो का सूट ऑफ सोर्ड्स। अब हम माइनर आर्काना का पहला कर रहे हैं, सोर्ड्स। सोर्ड्स, अभी सोर्ड्स की एनर्जी क्या है? एयर। और आपके थॉट्स, आपका लॉजिकल माइंड, आपका प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन, किस तरह से आप आइडियाज कम्युनिकेट करते हो। सोचते हो तो उसको कितना एग्जीक्यूट करते हो, सोचते हो तो उसको क्यों नहीं प्लान ऑफ एक्शन में ला रहे हो, कहाँ कमी हो रही है दिल और दिमाग में, कहाँ पर। तो तलवारबाजी हम कहाँ करते हैं? थॉट्स की तलवारबाजी। सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है एट दिस लेवल, दैट इज इट्स गोइंग, यू प्लेसिंग इन ऑर्डर टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप वो यूनिवर्स के ऑर्डर प्लेस करने के बाद यूनिवर्स को ही डबल क्वेश्चन करते हो, आप क्रिब मारने लगते हो, तो यूनिवर्स बोलता है यार इसको तो मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन ये बंदा हमेशा क्रिब मारता है, तो चलो किसी और को दो।
अगेन जब भी सोर्ट्स के कार्ड्स आते हैं आपके डेली लाइफ, तो माइनर आर्काना के कार्ड्स आपके डेली लाइफ के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, आपका चाची के साथ क्या चल रहा है, आपके पड़ोसी के साथ क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या स्यापा है, सब कुछ बताते हैं। तो डे टू डे अफेयर, डे टू डे चैलेंजेस, डे टू डे स्ट्रगल्स, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हमें कनेक्ट करते हैं माइनर आर्काना के 4 सूट्स के कार्ड्स। सोर्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स। ओके, अब हम पहला कार्ड करेंगे वॉन्ड्स का। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी तलवार आई है, तलवार क्या करेगी, काट छाट के सब चीजें अलग करेगी और क्लैरिटी लाएगी। अब एस मींस पहला, एस का मतलब ही होता है फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्राउन। क्राउन कौन पहनता है, हु वेयर्स द क्राउन, king or queen. द विनर वेयर्स द क्राउन, the king or the queen. Then what is this hand, this is the divine hand. अब ये divine hand आपको क्या देने आया है, आपको देने आया है क्लैरिटी, गाइडेंस। और ये कह रहा है अपने थॉट्स को अगर आप अलाइन रखोगे, मतलब आप अगर आपने अपने ओवर थिंकिंग माइंड पर विजय हासिल कर ली तो यू कैन achieve a lot which you cannot even think of. Ace of Swords. बट एक और चीज बताता है, क्या, ये जो छोटे 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 माउंटेन्स हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, ये आपको बहुत गाइडेंस दे रहे हैं और आपको आगे लेकर जा रहे हैं। तो जब भी आप एस ऑफ सोर्ड्स देखते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड है जो क्लैरिटी लाता है। और ये पता है क्या कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मतलब हटा सावन की घटा। तो यू कैन राइट एस ऑफ सोर्ड्स के साथ हटा सावन की घटा, मतलब जो भी डाउट था, जो भी धुंधलापन था, जो भी कंफ्यूजन था, वो दूर हो रहा है। और जब कंफ्यूजन दूर होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है कि अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, हम नए सिरे से प्लानिंग कर सकते हैं और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हमारे थॉट्स क्लियर हो। तो ये कार्ड है विक्ट्री का, ये कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, ये कार्ड है एक्शन लेने का बिल्कुल सही टाइम है, ये कार्ड है यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स का। और ये कार्ड है यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के साथ साथ आप पर बहुत कृपा है, बहुत बरकत है, उसका कार्ड। तो ये क्या हो गए, सोर्ड्स के कार्ड हो गए। तो सोर्ड्स के कार्ड जैसे ही आएंगे आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन एंड डाउट्स निकालने के लिए और एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एस ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे बताइए, मैंने आपको जनरल इंटरप्रिटेशन दे दिया है, व्हाट अगर ये कार्ड कभी भी आया आपकी रीडिंग में और आप किसी की रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हो और वो बंदा आके पूछता है, मैम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ, शुड आई गो एंड प्रपोज हर एंड आस्क फॉर मैरिज, आपका जवाब क्या होगा? Yes. वेरी गुड। देन और उसके साथ साथ घर वालों से बात करूं, यस और नो? Yes. वेरी Because गुड, it's all clear right now. इट्स ऑल क्लियर, वेरी गुड। नाउ अगर ये कार्ड आया आपका कि आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग माई प्रॉपर्टी ऑन रेंट, क्या ये सही वक्त है मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दूं? Yes, you can. ऑल राइट। अब अगर वो कार्ड आया एंड द क्वेश्चन ऑफ योर क्लाइंट कम्स एंड आस्क्स कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो आपका आंसर क्या होगा? What is stopping me from shifting from one city to another for expansion of business? आपका आंसर क्या होगा? और ये कार्ड आ गया तो आप क्या उसको कैसे जवाब दोगे, बताओ? जा सकते हैं ना, यस है, पॉजिटिव में आएगा ना। नहीं, आपका सवाल है कि मुझे क्या रोक रहा है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी मुझे शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या रोक रहा है? कार्ड ये आता है।
So जा तो probably सकते you should wait for some time to get more clarity. indecisiveness मतलब lack of Yes. clarity in thoughts. तो आप क्या बोलोगे क्लाइंट को? आप जा सकते हो बट आपके थॉट्स क्लियर नहीं है. यूनिवर्स आपको बहुत सारा गाइडेंस दे चुका है, बहुत सारा सपोर्ट दे चुका है, लेकिन आप उस सपोर्ट का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हो. जा तो सकते हो आप, लेकिन जब तक आप खुद तलवार उठाकर मैदान जंग में नहीं उतरोगे तब तक आप कैसे फतेह हासिल करोगे? तो अगेन हटा सावन की घटा. बोलो डिसीजन आपको बनाना लेना है, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसीलिए आप बिजनेस एक्सपैंड कर पा रहे हो. यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. समझ रहे हैं आप? तो ये था आपका किसके कार्ड्स? सोर्ड्स के कार्ड्स. ओके, वेलकम वेलकम अथिला, कैसे हो? चलो मैम ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो. थैंक यू। ओके, अब एक और कार्ड्स करते हैं हम सोर्ड्स के, और वो है ये वाले कार्ड्स. चलिए देखते हैं. अब ये वाला कार्ड क्या है? बहुत सिंपल कार्ड है. पहले तो हमने एस किया, अभी तीसरा कर रहे हैं हम. ये वाला क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स. 3 of swords. अभी 3 ऑफ सोर्ड्स में क्या चल रहा है बताओ जल्दी से. क्या हार्ट ब्रेकिंग, वाइब्रेशन? हार्ट हार्ट ब्रेकिंग. और Heart उसके अलावा धोखा या किसी से वो है. और Same dhoka all the time. सेम धोखा ऑल द टाइम. पैटर्न मतलब आप बोल रहे हो. Then Pattern repeats. पैटर्न रिपीट्स. उसके साथ साथ इमोशनल it's not- स्टेटस कैसा है बंदे Yeah. का? इमोशनल स्टेटस कैसा है? Drained. वेरी गुड. ड्रेन्ड. व्हाट एल्स? और There क्या is no ये प्री person. प्लान्ड है? किसी ने जानबूझकर किया है? प्री प्लान्ड है अब- या नहीं है? हाँ Yes, pre-planned है. हाँ. अब ये प्री प्लान्ड है, आप कैसे बोलोगे? ऐसा नहीं होता रे कि जान की टूटा फूटा दिल तेरा रास्ते की चीज है. नहीं, मेरा टूटा फूटा दिल रास्ते की चीज इसीलिए बिकॉज यू थॉट दैट माय दिल इज रास्ते का चीज, सो यू प्री प्लान्ड इट एंड यू हर्ट मी. तो अगर आप देखो ना, एक भी आपको कट एंड ब्रूसेस नहीं दिखेंगे यहाँ Bruises नहीं हार्ट है. में, और ना ही कहीं से आपको ब्लड ट्रिप करता हुआ दिखेगा. तो ये जानबूझकर बोलते हैं ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई चीट कर रहा था आपको. आपको पता था थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको ओवरलुक कर रहे थे. और जब सच्चाई सामने आ गई तो एकदम से बोलते हैं ना, वो क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे वो. दिस इज दैट कार्ड वेयर यू नो व्हेन सलमान खान है सिंगिंग, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही. और ये जो है, ये आंसू है आपके जो बह रहे हैं, और ये जो क्लाउड्स है, ओ माय गॉड, पूरा मेंटल ब्लॉक है अभी. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दुख है. ये कार्ड अगर आपके हेल्थ रीडिंग में आ गया तो क्या करोगे आप? क्या क्या साइंस है? रेनू जी रुकिए, बताइए. हेल्थ रीडिंग में अथिला, जिसका ये कार्ड आ गया हेल्थ रीडिंग में, वो क्या करेगा बताओ? उसको अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. ओके ओके. और मे बी उसको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं. वेरी गुड. ओके, और हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ Mental balance. वेरी गुड. तो क्या उसे हीलिंग लेनी चाहिए इस समय? Yes. परफेक्ट. क्या उसे अभी तो अगेन टेक टाइम टू हील योर हार्ट, योर माइंड एंड योर इमोशंस. ये वो कार्ड है. And he or she should not trust somebody blindly again. यस. अच्छा, एक और चीज बताओ, बहुत सिंपल. क्या ये चोरी और सीना जोरी का भी कार्ड है? Yes. 100%. क्यों है? क्योंकि अगर आप उस इंसान को कन्फ्रंट करोगे, वो बोलेगा आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू. तो ये वो कार्ड है कि दैट धोखा, फरेब, बिट्रेयल. तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो. आपको कभी वॉलेट गुम सकता है, कभी फोन चोरी हो सकता है. आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर एकदम चौकन्ना रहो.
कौन आपका मुंह में राम बगल में छुरी बन के आपका फायदा उठा रहा है? बी श्योर कि सबका कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव्स है। और अगेन यूनिवर्स आपको गाइडेंस थोड़ा बहुत शायद दे रहा था, लेकिन अगेन अगर आप किसी के साथ ये कार्ड आता, उसको बोलता मैम मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो देन ये एक वार्निंग का भी कार्ड है, ये एक वार्निंग का भी कार्ड है। ओके, तो ये हो गए हमारे सोर्ड्स के कार्ड। तो हमने क्या देखा? तलवारें किस तरह से काटती हैं, तलवारें किस तरह से तलवारबाजी करके हमारी जिंदगी में काफी चीजें हैं जिनको सामने लाके प्रस्तुत करती है। अब हम आते हैं इस पर, विच इज द कप्स। ऑलराइट, कप बोलते हैं ना, ग्लास आधा भरा है या फुल है? माय कप, Perception. एग्जैक्टली। तो इट्स इमोशंस। कप्स आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशनल वेलबींग, आपके फीलिंग्स, और आपके फीलिंग्स के साथ साथ आपने क्या रिलेशनशिप्स अपने डेवलप किए हैं, बनाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बात करता है। कप्स के कार्ड्स आपके इंट्यूटिव, आपके क्रिएटिव, आपके एम्पैथेटिक साइड को दिखाते हैं। जब भी कप्स के कार्ड्स आते हैं, आपको गाइड करते हैं, यू नो, टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस क्या है। कप के कार्ड्स, इसका मतलब ये नहीं कि अरे कप के कार्ड्स आए तो मतलब मेरा इमोशनल स्टेटस खराब है, बिल्कुल नहीं। कप के कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपको अभी किसी के साथ अगर रिलेशनशिप करना है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, अगर आपको नया जॉब लेना है, या अगर आपको नया घर लेना है, तो व्हाट इज द फीलिंग्स यू आर जनरेटिंग, एंड आपकी फीलिंग्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। और कार्ड्स आपकी फीलिंग्स और एनर्जी के साथ वाइब होते हुए आपको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर की क्या झलक दिखा रहे हैं। ओके, चलिए हम कार्ड कर रहे हैं यहाँ पर टू ऑफ कप्स। ओके, सेकंड कार्ड है कप्स का। अब ये टू ऑफ कप्स, कार्ड को स्कैन कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट्स बताए, पूरे कार्ड को स्कैन कीजिए, पूरे कार्ड को देखिए अच्छे से, पूरे कार्ड की एनर्जी को महसूस कीजिए, और क्या फीलिंग्स इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। रेणु जी रुकिए, अथिला बताओ ये कार्ड देखकर क्या लग रहा है? मैम ये एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। और और अगर बिजनेस लाइन में हो तो मैम ये पार्टनरशिप। और Seeking emotional guidance. वेरी गुड, सीकिंग इमोशनल गाइडेंस। अब एक चीज बताओ, ये एक दूसरे को कप्स दे रहे तो क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? Energy exchange between two elements. बिटवीन टू पीपल। तो Hmm. what do you feel? Is this exchange of can they start a new relationship? Yes. बिजनेस पार्टनरशिप? Yes. इमोशनल स्टेटस कैसा है? हैप्पी या नॉट सो हैप्पी? Happy, happy. Yes. स्टेबिलिटी का कार्ड है। And what about the हम्म, lion? ओके, उसका वो ग्रीक सिंबल है। ओके, ये पहले हाँ. ट्रेडर्स लेकर जाते थे। Okay, and underneath the lion is what? It's not a snake, right? It's This not a is snake. this is the symbol of ट्रेड्समैन, जो ग्रीक एंड इजिप्ट के जो ट्रेड्समैन होते थे, वो हाँ. ये सिंबल कैरी करते थे, ठप्पा होता था, सील होता था उनका। Okay. ओके, अब यहाँ पर देखो, ओके, the man is stepping forward and they are exchanging cups, exchange of emotions, thoughts, ideas, Hmm. exchange of thoughts, emotions and ideas है। अब जब भी ये कार्ड आएगा, ऑलराइट, जब भी ये कार्ड आएगा, am I still muted? No ना, you can hear me? No, no, no. Yeah, yeah. ओके, जब भी ये कार्ड आएगा और अगर आपके पास कोई भी आता है सवाल लेकर, ओके, इज दिस द राइट टाइम फॉर मी टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, यस और नो? Yes. यस। इज माई पार्टनर रेडी टू कमिट फॉर द रिलेशनशिप, क्या मेरा पार्टनर रेडी है कमिटमेंट के लिए? Yes.
तो आप देख रहे हैं कार्ड्स अपने आप एक स्टोरी बताते हैं। अब इसका मीनिंग देखिए, देयर इज अ मैन एंड अ वुमन, ये एक्सचेंज कर रहे हैं थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज। पीछे देखिए ग्रीनरी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, मनी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। घर स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दर्शाता है। ठीक है, अगेन zeal, energy, enthusiasm with the lion. Also this is an excellent card for business partnership, business growth. अब कोई आपके पास रीडिंग के लिए आता है और वो बंदा आपको कहता है कि मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, जॉब चेंज कर रहा हूँ, मेरा वर्क एटमॉस्फेयर कैसा होगा, आप उसको क्या गाइडेंस दोगे? बताइए, उसका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा होगा? सोचो सोचो, थोड़े से अपने फंडे क्लियर रखोगे ना, एक बार कार्ड की रूह को पकड़ लोगे ना, एक बार कार्ड की अंडरस्टैंडिंग जैसे ऑलरेडी आपने कर लिया है, उसका वर्क एटमॉस्फेयर कैसे होगा? अच्छा होगा. He might get good opportunities there. He would have stability. यस यस, फ्रीडम थिंकिंग, वेरी नाइस श्यामली। एक और चीज, तो उसका वर्क एटमॉस्फेयर सपोर्टिव होगा, टीम वर्क अच्छा होगा, टीम गोल्स अच्छे से अचीव करेंगे एंड दे विल ग्रो एंड प्रॉस्पर एज अ टीम। Money and stability will come. To your understanding how the cups of cards of cups are Yes. again, right? तो अब एक और कार्ड करते हैं कप्स का, बहुत सिंपल सा, आपको देखकर बड़ा मजा आएगा। चलिए, फिर हम वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स के एक एक कार्ड्स करेंगे और फिर हम आपको, थैंक यू श्यामली, वेरी गुड, नो वरीज, आई एम स्टिल रीडिंग द कमेंट्स, इट्स ओके। अब हम थ्री ऑफ कप्स करते हैं। थ्री ऑफ कप्स पता सामने है आपके, इसमें तो कोई गेसिंग नहीं है, क्या कार्ड है बताइए? संगीता पॉल जी बताइए, क्या कार्ड है? अथिला बताइए क्या कार्ड है, क्या देख रहा है? अचीव, कुछ अचीव किया। हैप्पी। वेरी गुड, कुछ अचीव किया है। देन अथिला? उन लोग जो अचीव किया उसके लिए उन लोग खुशियां मना रहे हैं। वेरी गुड। तो हम खुशियां कब मनाते हैं? जब संगीता जी ने कहा अचीव किया है। तो क्या आपके घर में कोई शादी है? हाँ या ना? It could क्या be किसी, any achievement. It could be either a small achievement or a big achievement. वेरी गुड, स्मॉल अचीवमेंट या बिग अचीवमेंट? ये भी हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एंड द एंटायर फैमिली कम्स एंड सेलिब्रेट्स, है ना, बेस्ट विशेस देने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी कि आपका जॉब प्रमोशन हुआ है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये भी हो सकता है कि किसी का गृह प्रवेश हुआ, सारे लोग मिले हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये कौन सा कार्ड है? ये कार्ड है पार्टी पार्टी पार्टी, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसमें वर्ड ऑफ कॉशन क्या डालेंगे आप? इसमें वर्ड ऑफ कॉशन, अगर किसी की फाइनेंशियल रीडिंग के लिए आता है तो आप क्या डालेंगे इसमें? क्या वर्ड ऑफ कॉशन विल कम फ्रॉम योर एंड फॉर दिस कार्ड? क्या वर्ड ऑफ कॉशन आएगा आप क्या इस कार्ड के लिए? अगर कोई फाइनेंशियल रीडिंग के लिए आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? छप्पर फाड़ के पैसा खर्च करो? No. देन अपने हाथों को लगाम दो. वेरी गुड श्यामली, ओवर पार्टी मत करो। तो बेसिकली स्टिक टू अ बजट, stick to a budget, remain within the budget, and don't overdo. Keep a check on your finances. Clear? तो ये था आपका थ्री ऑफ कप्स। तो हर तरफ से बहुत पॉजिटिव है। जब भी कहीं फ्रूट्स आते हैं, ओके, ये साइन ऑफ अबंडेंस है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल्डिंग कप्स, ओके, रेजिंग अ टोस्ट, साइन ऑफ अबंडेंस, गुड लक, गुड हैप्पी मोमेंट्स, गुड टाइम्स, इन सब का कार्ड है। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन लोग हैं, दे आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट ओपिनियंस। तो हर तरह के लोग मिलकर आपकी साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूवमेंट में। सो मेनी डिफरेंट तरह के फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सब तरह के लोग मिलकर। ओके,
तो ये था आपका 3 of cups. तो 3 of cups is a yes card or a no card? Is it a It's a yes yes card or card with caution. absolutely it's a yes card with caution. Okay. Now are we ready to go and see the next cards? Okay. चलो Yes. देखते हैं अब हम पेंटिकल्स को. All right. Let's go and check the energy of the pentacles. तो already आपको कार्ड को स्कैन करना आना चाहिए, कार्ड की एनर्जी वाइब्रेशन को टैप करना आना चाहिए, एंड यू शुड नो व्हाट द कार्ड्स आर, व्हाट मैसेज द कार्ड्स आर ऑफरिंग. अब सूट ऑफ पेंटिकल्स, जितना भी मटेरियल रियलिटी आपके आसपास है, जो फिजिकली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके पेंटिकल्स के कार्ड्स बताते हैं. आपकी बिजनेस डीलिंग्स, आपके मटेरियल पोजेशंस, आपका इंटरेस्ट, किस तरह से आप अपना घर रखते हैं, किस तरह से आप खुद को रखते हैं, सब कुछ सूट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं. हर सूट मतलब हर सूट में 14 कार्ड्स होते हैं. तो हम कुछ कार्ड्स कर रहे हैं. अब जब भी आप सूट ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं, आपका मनी के साथ क्या इक्वेशन है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है, सब कुछ आपके सूट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं. तो मनी, सक्सेस, ग्रोथ, बिजनेस डीलिंग्स, ओके, एवरीथिंग यू ओन, everything you possess, all right, comes from money and comes from the person you are. तो अर्थ एलिमेंट है. और जो हमने पिछला किया कप्स में वाटर एलिमेंट है, जो हमने अभी किया. वॉन्ड्स जो हमने सबसे सोर्स जो हमने किया उसमें एयर एलिमेंट है और इसमें अर्थ एलिमेंट है. ओके, चलिए हम सबसे पहला कार्ड करते हैं. तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है? No. ओके, चलिए अब हम करते हैं कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स या 3 ऑफ पेंटिकल्स करेंगे. चलिए ओके, तो चलिए हम 2 ऑफ पेंटिकल्स करते हैं सबसे पहले. अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, आपको देखकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये इंसान कर क्या रहा है. 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑन योर स्क्रीन. क्या कार्ड है ये? इसकी एनर्जी को स्कैन कीजिए. डू यू थिंक दैट दिस पर्सन इज एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग? व्हाट इज द एनर्जी वाइब्रेशन यू आर कैचिंग? Trying to balance. There are many ups and downs. वेरी गुड. संगीता जी आप कुछ कह रही थी, मैं सुन नहीं पाई. Trying to balance something. Yes, trying to balance many things. And Trying to evaluate what is good and bad. very good. फिर एक ये जो आप साइन ऑफ इन्फिनिटी देख रहे हैं, ये क्या है? एक रबर बैंड जैसा नहीं दिख रहा है? What is this? साइन ऑफ इन्फिनिटी मतलब Never ending. नेवर एंडिंग. यस, एक लूप, एक पैटर्न क्रिएट करना जिसमें आप फंस के रह जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं इससे निकलूं कैसे. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स. पीछे देख रहे हो पानी की लहरें देखो कैसी हैं. हाई लो. तो इमोशंस कैसे हैं? हाई लो, हाई. So basically, it's a bumpy ride everywhere. वेरी गुड. अगेन, जब भी ये ऐसी शिप दिखती है विच इज लाइक अ कार्गो शिप, नॉट अ सेल बोट, व्हाट डज इट मीन? कार्गो शिप, व्हाट डज इट मीन? Carrying बैगेजेस. too many things, baggages. Yes. यस, वेरी गुड. और ये जो लूप है जिसमें ये फंसा हुआ है, मतलब एक पैटर्न है. तो अगेन अब ये देखिए, पाँव जमीन पर है या नहीं है? एक का है, एक नहीं है. तो क्या बैलेंस है लाइफ में? डू यू सी दैट नहीं. बैलेंस? एग्जैक्टली. तो 2 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज का कार्ड है बताइए? किस चीज का कार्ड है? व्हाट इज दिस कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? Sir, you need to come out of that loop if you want to progress ahead in your life. एब्सोल्युटली. So break the pattern. लैक ऑफ बैलेंस मतलब बैलेंस की कमी है.
इसकी प्लेट इतनी फुल है कि और कुछ रखने की जगह ही नहीं है। तीसरा, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो हैट पहनी हुई है, दिस इज वेरी हाई टेंशन, वेरी हाई इमोशंस, एंड टू मेनी थिंग्स मैनेज करते करते कहीं ना कहीं ये इंसान थका हुआ है, हारा हुआ है, इमोशनली ड्रेन्ड है, इमोशनली डिप्राइव्ड है। जब भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है, ये चॉइस का कार्ड है। आप चाहो तो इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो तो आप इसी चक्रव्यूह में फंसते रहोगे। अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कीजिए विद समवन हु अंडरस्टैंड्स योर स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। तो अपने पार्टनर को बताइए। ये वो इंसान है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, लेकिन उसको खुद अपना एक बफर जोन नहीं मिल पा रहा है कभी भी। सिंस उसको वो बफर जोन नहीं मिल पा रहा है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ऑफिस में भी सब उसको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, घर में भी वो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते थक गया है, और फाइनेंशियली कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा, और धीरे धीरे कुछ हेल्थ इश्यूज क्रॉप हो रहे हैं, मतलब उभर के आ रहे हैं सामने। सिंस वो उनको डील नहीं कर पा रहा है, ये कार्ड आपको आकर बता रहा है कि चॉइस करो। तो क्या ये यस कार्ड है, या नो कार्ड है, या मे बी कार्ड है? Maybe. मे बी टू नो कार्ड है। क्या ये कार्ड आइडियल है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, यस और नो? No. वेरी No. गुड। क्या ये कार्ड है टू यू नो, अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में आता है और आपको बोलते हैं मैम क्या मैं लोन ले लूं, तो आप उसको क्या बोलोगे, यस और नो? No. नो, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे लोन है, बहुत सारी। हाँ। देन तीसरा, अगर आपको ये कार्ड आता है तो आप, और हेल्थ रीडिंग में आप उस इंसान को क्या सजेस्ट करोगे? Take proper care of him, himself. Very nice. To take proper care of your emotional and mental status. Okay? Take proper care of your mental and emotional status. Clear? Okay? तो हो गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी को? क्योंकि अब No. हम लास्ट कार्ड करेंगे। हाँ जी, एनीबडी, एनी कंफ्यूजन या एनी डाउट? No. सब समझ में आ रहा है? हाय, हु इज दिस विद द नेम आईफोन? ओके, अभी लेट्स गो टू द एनर्जी ऑफ फायर। अभी अर्थ से निकलकर चलो अग्नि तत्व तक चलते हैं। अभी वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड पता कैसे दिखते हैं? डंडे जैसे। ओके, जैसे किसी ने हाथ में कोई डंडा पकड़ के रखा हो। चलो वॉन्ड्स से मिलते हैं। रेडी एवरीबडी? लेट्स मीट Yes. वॉन्ड। Yes. ओके, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स, वेरी अमेजिंग कार्ड्स, गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन। ऑलराइट, वॉन्ड्स। What is the energy of wand offering you? Energy of wand: passion, creativity, strength, action. वॉन्ड्स है मतलब अग्नि तत्व। अग्नि आपसे काम करवाएगा ही। पेट की अग्नि जलती है तो खाना डाइजेस्ट होता है, मन की अग्नि जलती है तो काम होता है, दिमाग की अग्नि जलती है तो आइडियाज आते हैं। ये कार्ड ही है लीडरशिप का, ग्रोथ का, ऑप्टिमिज्म का। जब भी ये कार्ड आता है, ये कवर करता है, पता है क्या? ये कवर करता है वो सारी चीजें जो आप, जहां पर आपकी एक्शन की कमी है, जहां पर आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो, तो ये कार्ड्स आपको आपको अलाइन करते हैं, आपको मिलवाते हैं, रूबरू करते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ, एनर्जी और पैशन के साथ चलिए। जब भी ये कार्ड आते हैं, आपको बताते हैं कि आपके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। आप अगर अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे तो आप लीडरशिप कर सकते हैं, आप लीडरशिप के रोल्स में अच्छे से खड़े खड़े उतर सकते हैं। ये कार्ड है इंटरप्रिटेशंस के भी, कहां पर एक्शन लेने में कमी हो रही है, ये वो कार्ड है। तो वॉन्ड्स मतलब अग्नि तत्व, अग्नि मतलब फायर एक्शन, और जहां कहीं पर भी फायर एंड एक्शन आएगा, आपसे काम करवा कर ही रहेगा। ओके, चलो अब हम पहला कार्ड देखते हैं, विच इज अगेन द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस मीन्स प्रथम,
पहला कार्ड है आपके वॉन्ड्स का। चलो अब ये देखिए, हमने ऑलरेडी ये वाला कार्ड कहाँ किया था, एस ऑफ सोर्ड्स में। और मैंने जब ये कार्ड Swords. आया था, आई हैड टोल्ड यू व्हाट डज द हैंड मीन। Divine hand. डिवाइन हैंड इज इंस्पायरिंग यू टू Guidance. टेक एक्शन। तो अब इस कार्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है, वॉन्ड देखिए, कलर ऑफ द वॉन्ड ब्राउन, और Hmm. इसमें से लीव्स निकल रही हैं, तो मतलब लीव्स निकलती हैं बनती है मतलब Growth. एग्जैक्टली। ओके, जब भी हम कुछ भी नया छोटा सैपलिंग, छोटी छोटी लीव्स निकलती तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना, वाओ ग्रो हो रहा है। पीछे देखो, अगेन देयर इज अ हाउस एट द फार अवे, जो मैंने आपको बताया था, हाउस मतलब हम सब क्या करते हैं, Stability. एग्जैक्टली एक घर होना चाहिए रे, एक घर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सर छुपाने के लिए। घर मतलब स्टेबिलिटी, स्टेटस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, है ना। हर कोई इंसान रेंट से निकलकर अपने घर में रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, इसीलिए। समझ रहे हो, लॉजिकली कनेक्ट करो। अगेन जहां पर भी ग्रीन कलर आएगा, समृद्धि, सुख शांति समृद्धि, Opportunities. एग्जैक्टली तो अगर क्या ये कार्ड सही है, सही है एकदम। सोचना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं मेरे पास सारी ट्रेनिंग है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट and start my journey as a trader in share market? Yes. Yes. Is this the right time for me to invest in real estate? Yes. Yes. क्या मैं बिजनेस खोलने के बारे में सोच सकता हूँ? Yes. बिल्कुल क्या मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी? होगी. Yes. कैसे होगी? अब वो आपको पूछेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, जब आप एक्शन लोगे, जिम जाओगे, Action लोगे. You take योगा good care. करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और प्रॉपर स्टेप्स। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन। शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखना और छोटे छोटे चीजों के साथ स्टार्ट करना। अगेन फायर है, तो फायर आपको कितनी जलानी है, कैसे फायर को कंट्रोल करना है, कैसे अपने स्टेप्स अलाइन करने हैं, ये आपके हाथ में। क्लियर? तो जब भी एस ऑफ वॉन्ड्स आता है रिलेशनशिप में, इज दिस द राइट टाइम फॉर अस टू गेट एंगेज्ड? Yes. Yes. वेरी गुड। इज दिस द राइट टाइम कि हम बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग? Yes. वेरी गुड। क्या मैं पैचअप करने के लिए फर्स्ट स्टेप बढ़ाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ? आई एम मिसिंग माय बेस्ट फ्रेंड। Yes, you can. बस, बढ़िया। तो टैरो सिंपल है, टैरो Yes. इजी है, और टैरो करने Hmm. के लिए बस आपको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन करना है। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। डोंट गेट उलझो मत। जिंदगी बड़ी सिंपल है बॉस, उलझने के लिए तो कुछ बना ही नहीं है। हम उलझ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप सबसे इजी वे में ओके कनेक्ट करोगे कार्ड्स के साथ, तो सबसे इजी वे में आप कर सकते हो। अब जब भी हम टैरो कार्ड्स करते हैं, ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड, हम कार्ड्स के साथ जब रीडिंग करते हैं, हम कार्ड्स को एज अ कंप्लीट देखते हैं। हम कार्ड्स को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते। हम पहले कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरे कार्ड को तीसरे कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं। ओके, अब जब भी हम सिंगल कार्ड रीडिंग करते हैं, जो कि आपने अभी की, उसमें हम डायरेक्ट गाइडेंस पाते हैं। तो इट्स अ सिंपल yes or no. Now, become a professional tarot card reader is a 1 month course. It's a 1 month course. All right. ये कोर्स हम आपको करवाएंगे, ऑल राइट, एंड इसकी क्लासेस होंगी हफ्ते में 3 दिन, ओके, ऑल राइट। एंड इसका हम जो आपको दिखाने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कम ऑन सी, ओके। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टैरो समझाया जाएगा, टैरो कैसे काम करता है, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, हम आपको दोनों चीजें सिखाएंगे, रिवर्स एंड अपराइट। ओके, इट इज सेम लाइक कि एक कार्ड आया तो सीधा इसका मीनिंग क्या है, रिवर्स हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो, ऑल राइट।
पूरा कंप्लीट है। इसके बाद आपको कहीं से टैरो करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स क्या है कार्ड्स के, टैरो के स्प्रेड्स कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड गाइडलाइंस है टैरो के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं, आपको अपना एक सीक्रेट स्पेस कैसे क्रिएट करना है टैरो के साथ, वो आप करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आप लेंगे कार्ड्स रीडिंग के लिए, किस तरह से क्लेंस करेंगे अपने कार्ड्स, किस तरह से एनर्जाइज करेंगे अपने कार्ड्स, और आप अपने कार्ड्स को कैसे रखेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। किस तरह से आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपने कार्ड्स के साथ, टारो के साथ मेडिटेशन कैसे करना है। एट द सेम टाइम आप 78 कार्ड्स का पूरा मीनिंग करेंगे, माइनर आर्काना, मेजर आर्काना, सूट ऑफ सोर्ड, सूट ऑफ पेंटिकल, सूट ऑफ वॉन्ड्स। आप सीखेंगे स्प्रेड्स फॉर हेल्थ, स्प्रेड्स फॉर फाइनेंस, स्प्रेड्स फॉर करियर, स्प्रेड्स फॉर रिलेशनशिप एंड जनरल स्प्रेड्स। उसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट स्प्रेड्स जो हर टैरो कार्ड रीडर करता है वो आपको सिखाए जाएंगे। द सेल्टिक स्प्रेड, पर्सनालिटी स्प्रेड, न्यू ईयर स्प्रेड, यस नो मे बी एंड द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ऑल राइट, ये आपका 12 से 1 बजे का बैच होगा, दिन का बैच होगा आपका, और हम एक वीकेंड बैच रखेंगे फ्रॉम 6 to 7 p.m. All right, weekend batch is going to be only 6 to 7 p.m. Weekend batch is only going to be 2 days. All right, 6 to 7 p.m. होगा weekend batch. All right, ये बैचेस स्टार्ट होंगे हमारे 5th जनवरी से, 5th जनवरी 2025 से। अब आपको इस कोर्स की जो फीस है, ऑल राइट, उसके साथ साथ हम आपको रेमेडीज भी सिखाएंगे। सपोज आपके पास कोई आ गया तो आप उसको ऐसा थोड़ी सी प्रेडिक्शन देकर भेज दोगे टाटा बाय बाय। I will teach you solid remedies, और मैं आपको रेमेडीज साथ में लिखाऊंगी कि इस कार्ड के साथ अगर हो जाता है तो ओवरऑल जनरल आप रेमेडीज क्या दे सकते हो। तो रेमेडीज फॉर लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इजी एंड इफेक्टिव। सपोज किसी को नजर लगी है, डार्क आर्ट्स की क्या रेमेडीज है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करोगे आपके क्लासेस रखी जाएंगी फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर गाइडेंस, सपोर्ट, और आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जहां पर आप इंटरैक्टिव रहोगे, लाइव रहोगे। एट द सेम टाइम दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड ऑल्सो डिजिटलाइज कैसे करना है अपने आप को, मार्केट कैसे करना है, किस तरह से कार्ड्स का मीनिंग इंटरप्रेट करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, रीडिंग्स कैसे करनी है, A to Z आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया में भी अपना ये करना चाहते हो तो वो भी आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये जो कोर्स है पूरा डिटेल्ड है, और इस कोर्स का प्राइस हमने रखा है, ऑल राइट, 8888, लेकिन इसके साथ 8888 इसका पूरा का पूरा प्राइस है, लेकिन इसके साथ हम आपको कुछ बोनसेस दे रहे हैं। ऑल राइट, हम आपको देंगे बहुत सुंदर सी अबंडेंस चीट शीट, दैट इज 2025 में आप अबंडेंस, आप फाइनेंशियल क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण आपका मनी लीक हो रहा है, आपकी मनी की वाइब्रेशन ठीक नहीं हो रही है, तो एक अबंडेंस चीट शीट आती है, वो हम आपको देंगे, जिसमें कुछ प्रोग्राम्ड चीजें हैं जो आप डेली करेंगे तो इट विल क्रिएट मोर मनी एंड मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ फॉर यू। ऑलराइट, नेक्स्ट ये बोनस है वर्थ ₹30,000 का। सेकंड बोनस जो है आपका, आपको पूरी की पूरी शील्डिंग प्रोटेक्शन सिखाया जाएगा राइट फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2 कि आप किसी की भी रीडिंग करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन नहीं होगी, आपको थका हारा, बिल्कुल भी लो एंड एनर्जी, लो एंड वाइब फील करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जब भी आप ये करेंगे आप किस तरह से बिल्कुल सूफी वे में एकदम रिलैक्स्ड इंट्यूटिवली आप कैसे कनेक्ट करेंगे कार्ड्स के साथ, विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, विदाउट हैविंग एनी मेडिटेशन वाला कुछ भी नहीं, सिंपल वे में आप कैसे कार्ड्स के साथ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो नो मम्बो जम्बो, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, टाइम प्रेडिक्शन से लेकर सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। एट द सेम टाइम आपको मैं एक बोनस दूंगी विच विल बी एन एक्सक्लूसिव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन worth ₹5,000 exclusively with me. Entire course is priced for ₹8,888, which is a complete course. 5th जनवरी से 12 से 1 बजे के बीच में इसकी क्लासेस होंगी, and evening batch is going to be from 6 to 7 p.m. Evening batch is going to be Thursdays and Fridays 6 to 7 p.m. तो 2 दिन हम 6 से 7 बजे के बीच में
आपको टैरो सिखाएंगे इन द इवनिंग बैच। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है आपका रिलेटेड टू द कोर्स, प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड आई एम गोइंग टू शो यू द पेमेंट डिटेल्स। बट उससे पहले आई विल शो यू कि आपको क्या क्या मिल रहा है, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सेव इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ये आपको सारे बोनसेस मिल रहे हैं और ये आपका पूरा कोर्स का प्राइस है 8,888। ओके, जितने भी बोनसेस दिए जा रहे हैं ये आपको क्लास में दिए जाएंगे जब आप रजिस्टर करते हैं। ओके, ऑल राइट। इसके साथ साथ दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। ओके, एंड आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन बुक योर सीट बाय पेइंग अस 1,999 रुपीज। आप 2,000 रुपीज देकर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं एंड यू कैन पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट बिफोर द लाइव मास्टर क्लास। ये है आपके सामने पेमेंट डिटेल्स। You can GPay, PhonePe, Paytm us at this number, and these are our bank details. Okay, all right. So आपको मैं एक ऑप्शन, एक ऑफर दे रही हूँ। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको रेमेडीज का अपना जो पूरा कोर्स है वो भी मैं आपको फ्री में दूंगी। All right. So you can pay us 1,999 now and book your seat. Cool. ओके, तो आप 1,999 देकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड 6,899 आप बाद में हमें दीजिए बिफोर द मास्टर क्लास। ऑलराइट, कूल। सो अभी यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है रिलेटेड टू द सेशन, सो यू आर मोस्ट फ्री टू आस्क मी, प्लीज आस्क मी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द सेशन? ऑल्सो अगर आप कभी दिन का बैच मिस करते हैं तो आप शाम वाले बैच में आ सकते हैं, जो हफ्ते में 2 दिन होगा 6 से 7 बजे के बीच में, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। ओके, all right. Any question, any doubt over here? Please raise your hand and you can ask me questions. Okay. All right. So last but not the least, हम start कर रहे हैं from 5th January 2025. 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा डिजाइन योर डेस्टिनी विथ मी। ऑल राइट, एंड आप एक बहुत अच्छी लर्निंग नर्चरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। ऑन दैट नोट, आपको सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ओके, रिकॉर्डिंग्स विल बी गिवन टू यू विद एन एक्सेस ऑफ 1 year। ऑलराइट, आप आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं एंड start earning just from the comfort of your home. If you are already a professional tarot card reader लेकिन आपको रिवर्स कार्ड्स क्लियर नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा उस पर मेहनत करने की जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड क्लियर योर, बेसिकली आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन्स है उसको दूर कीजिए। ठीक है, एक और एडिशनल बोनस है, जितने भी लोग ज्वाइन करें, विच आई विल गिव यू ओनली व्हेन यू रजिस्टर। ओके, all right. Now I think now let's close the session and let's bring the session to an end. And on that note, this is me, Sonali Bhattacharya, thanking you all. Thank you so much, everyone. Be blessed. God bless. Shubh Ratri, and see you all in the live masterclass of Tarot starting from 5th January. Be blessed. Take care. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. 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 Take care. Bye-bye. Bye-bye.